हेलो बडीज, लेट्स गो लॉन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 साइंस का चैप्टर क्लोथ्स वी वेयर फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गो लॉन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर को शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। पहला है एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोथ्स। क्लोथ्स के इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। रिलेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स टू वेदर, ट्रेडिशन एंड ऑक्यूपेशन। वेदर, ट्रेडिशन और ऑक्यूपेशन के हिसाब से किस तरह के अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। आइडेंटिफाई डिफरेंट मटेरियल्स यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स। कपड़े बनाने के लिए अलग अलग तरह के जो मटेरियल्स यूज होते हैं उसके बारे में जानेंगे। डिस्क्राइब वेज टू टेक केयर ऑफ क्लोथ्स। कपड़ों का ख्याल कैसे रखा जाता है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है, डू मेन एंड वुमेन वियर सेम टाइप ऑफ क्लोथ्स। क्या मेन और वुमेन एक ही तरह का कपड़ा पहनते हैं। आर ऑल क्लोथ्स मेड फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ मटेरियल। क्या सारे कपड़े एक ही तरह के मटेरियल से बने होते हैं। डू वी वियर द सेम काइंड ऑफ क्लोथ्स इन अ पार्टी। क्या हम लोग पार्टी में एक ही तरह का कपड़ा पहनते हैं। आप हमें इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। Let's start. In early times, when human beings lived in caves, they did not have clothes to wear. They covered themselves with leaves, barks of trees, animal skin, and fur. Later, they learned the art of weaving and stitching clothes using threads of cotton and silk. They have also used wool from sheep to make clothes that keep them warm in winters. पुराने समय में क्या होता था, जो इंसान लोग थे वो गुफाओं में रहते थे, उनके पास कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए, इसीलिए वो खुद को ढकने के लिए पत्तों का इस्तेमाल करते थे, पेड़ की छाल का इस्तेमाल करते थे, एनिमल के स्किन का, उसके फर का इस्तेमाल करते थे ताकि वो अपने आप को ढक सके। बाद में धीरे धीरे उन्होंने बुनना सीखा, सिलना सीखा। किससे? कॉटन और सिल्क के थ्रेड से, उनके धागों से कपड़ा सिलना सीखा, बुनना सीखा, तब जाके उन लोगों ने कपड़े बनाए। वो शीप से जो वुल निकलता था उसका भी इस्तेमाल करते थे ताकि कपड़े बनाए जा सके और विंटर्स में उन्हें ठंड से बचाया जा सके। वाई डू वी वियर क्लोथ्स। हम लोग कपड़े क्यों पहनते हैं। क्लोथ्स आर इम्पॉर्टेंट टू अस। वी नीड क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट बाइट्स। क्लोथ्स जो होता है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग अपने बॉडी को ढकने के लिए कपड़ों का ही इस्तेमाल करते हैं। क्लोथ्स जो है ये हमें धूल से, गर्मी से, ठंड से, बारिश से, यहाँ तक कि इंसेक्ट के काटने से भी बचाता है। If we put on some clothes for longer hours, they become dirty because the dust present in our surroundings will settle on them. अगर हम लोग एक ही कपड़ा बहुत ज्यादा लंबे समय तक पहनते हैं और हर रोज पहन रहे तो क्या होता है, वो गंदा हो जाता है क्योंकि हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे धूल होते हैं जो कि उस कपड़े में आके जम जाता है। इससे ये पता चलता है कि जो क्लोथ्स है वो हमें धूल से बचाता है। When we go outside on a sunny day for a long period of time, the exposed part of our body become tanned and sometimes we get sunburns too. This shows that clothes protect us from scorching heat of the sun. जब भी हम लोग सनी डे में यानी धूप के समय में बाहर जाते हैं और ज्यादा लंबे समय के लिए जाते हैं तो हमारा बॉडी का जो एक्सपोज्ड पार्ट है, जो खुला पार्ट होता है, वो टैन हो जाता है, उसका रंग थोड़ा ढल जाता है और कभी कभी हमें सनबर्न्स भी हो जाते हैं जहाँ पे हम लोग का स्किन बहुत जलने लगता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो कपड़े होते हैं वो हमें सन से भी बचाते हैं, उनका जो बहुत ज्यादा धूप होता है उससे भी बचाता है। During winter, when we wear thick and warm clothes, we feel comfortable. Thus, clothes protect us from excessive cold. ठंड के समय में हम लोग मोटा और गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि हमें कंफर्टेबल फील हो सके। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो क्लोथ है वो हमें ठंड से भी बचाता है। During rainy days, to go out in the rain, we wear raincoat. They are made up of waterproof materials. Raincoat protect us from rain. बारिश के समय में हम लोग बाहर कैसे जाते हैं? रेनकोट पहन के जाते हैं। ये जो रेनकोट होता है ये वाटरप्रूफ मटेरियल से बना होता है, इसीलिए ये हमें बारिश से बचाता है। At night, long sleeve clothes protect us from mosquito bites. Clothes therefore protects us from insect bites too. रात के समय में हम लोग लॉन्ग स्लीव क्लोथ पहनते हैं ताकि मच्छरों के काटने से बच सके। क्लोथ जो है वो हमें इंसेक्ट बाइट से भी बचाता है। ये जो आप पिक्चर साइड में देख रहे हैं ये रेनकोट का पिक्चर है और ये गम बूट्स का पिक्चर है, उसके साथ एक अम्ब्रेला भी है। The clothes we wear clothes according to the different type of seasons. अलग अलग सीजन के हिसाब से हम लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। It is hot in summer season, so we sweat a lot. Thus we prefer to wear clothes that absorb sweat and keep our body cool. Cotton absorbs sweat and allows air to pass through it, so clothes made of cotton are best suited for this weather.
गर्मियों के सीजन में क्या होता है, हमें पसीना बहुत आता है, इसलिए हम लोग वैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं जो कि पसीना यानी कि स्वेट को एब्जॉर्ब कर सके और हमारे बॉडी को ठंडा रख सके। जैसे कि कॉटन, कॉटन जो है ये स्वेट को एब्जॉर्ब करता है और एयर को अलाउ करता है आर पार होने के लिए। तो जो क्लोथ्स जो कॉटन से बना होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है इस वेदर के लिए, गर्मियों के लिए। In summer, we also prefer to wear light colored clothes. Such clothes do not absorb much heat and keep our body cool. गर्मियों के समय में हम लोग हल्का कलर का कपड़ा पहनना भी पसंद करते हैं। क्यों? जो हल्का कलर का कपड़ा होता है ये ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसीलिए हमारा बॉडी कूल रहता है। लूज फिटिंग क्लोथ्स लेट द एयर इन। वी ऑल्सो फील कंफर्टेबल इन सच क्लोथ्स। गर्मियों के सीजन में हम लोग बहुत ढीला ढाला कपड़ा भी पहनते हैं ताकि जो है हम लोग कंफर्टेबल रह सके, एयर जो है वो आर पार जा सके। It is cold in winter season, so we need clothes that keep our body warm. Such clothes are generally made of wool, fur, leather, or flannel. They keep the body warm. Dark colors absorb heat, so dark colored clothes keep us warm and are usually preferred in winter. ठंड के समय में क्या होता है, हम लोग को ऐसे कपड़े की जरूरत होती है जो कि हमारे बॉडी को गर्म रख सके, इसीलिए ये जो कपड़े जो हम लोग विंटर सीजन में पहनते हैं वो जनरली वुल, फर, लेदर या फ्लैनेल से बना होता है। ये हमारे बॉडी को गर्म रखता है। डार्क कलर के कपड़े हम लोग विंटर्स में पहनते हैं ताकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर सके और हम लोग को गर्म लग सके, इसीलिए विंटर्स के समय हम लोग डार्क कलर का कपड़ा पहनते हैं और गर्मियों के समय में हम लोग लाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं। इसे याद रखिएगा। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, पहला पिक्चर समर क्लोथ्स का, इसमें आप देख सकते हैं कि ढीला ढाला कपड़ा है, लाइट कलर का कपड़ा है। यहाँ पे विंटर का क्लोथ्स है जो कि वूल फर से बना हुआ है, और ये रेनी क्लोथ्स है यानी कि रेन के समय में जो जो क्लोथ्स यूज होता है, जैसे कि यहाँ पे रेन कोट है, गम बूट्स है, अम्ब्रेला है। To protect ourselves from rain, we wear raincoats and gumboots. We also use umbrellas in the rainy season to avoid getting wet. बारिश से बचने के लिए हम लोग रेनकोट्स और गमबूट्स पहनते हैं, अम्ब्रेला भी यूज करते हैं ताकि हम लोग भीग ना सके। Next has special clothes. People who work in different profession also wear special uniforms. Uniform give us a sense of belongingness and pride. जो लोग अलग अलग प्रोफेशन में काम करते हैं वो लोग स्पेशल तरह का कपड़ा पहनते हैं, इससे हमें पता चलता है कि वो इंसान कहाँ काम कर रहा है। You wear a uniform in school so that you can be recognized as a student of your school. Special uniforms worn by the people in different profession help us to easily recognize them. हम लोग स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं ताकि हमें पहचाना जा सके कि हाँ हम लोग इस स्कूल के स्टूडेंट है। स्पेशल यूनिफॉर्म पहना जाता है अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग प्रोफेशन में काम करने वालों को, ताकि हम लोग उन्हें अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर पाए। जैसे कि यहाँ पिक्चर में देखिए, यहाँ डॉक्टर, इन्हें देख के ही लग रहा है कि ये डॉक्टर है। क्यों? क्योंकि इन्होंने व्हाइट कोट पहना हुआ है, स्टेथोस्कोप लिया हुआ है। यहाँ पे लॉयर का भी फोटो है, पायलट का भी है, सोल्जर का भी है। तो इन्हें देख के ही लग रहा है कि हाँ ये लोग कुछ डॉक्टर हैं, लॉयर है, पायलट है, सोल्जर है। कैसे पता चल रहा है? इनके कपड़ों से। इसे ही स्पेशल क्लोथ्स बोलते हैं। और यहाँ पे भी वही लिखा है कि डॉक्टर्स वेयर व्हाइट कोट्स एंड नर्सेज वेयर अ व्हाइट यूनिफॉर्म। डॉक्टर्स जो होते हैं वो व्हाइट कोट पहनते हैं और जो नर्सेज होते हैं वो व्हाइट यूनिफॉर्म पहनती हैं। लॉयर्स वियर ब्लैक कोट्स। लॉयर्स जो होते हैं वो ब्लैक रंग का कोट पहनते हैं। सोल्जर्स, पायलट एंड पुलिसमैन वेयर स्पेशल यूनिफॉर्म मेड ऑफ थिक फैब्रिक। जो सोल्जर्स, पायलट और पुलिसमैन होते हैं ये भी एक अलग तरह का स्पेशल यूनिफॉर्म पहनते हैं जो कि थिक फैब्रिक से बना होता है। A factory worker wears a special uniform that covers his body from neck to feet. It is designed in such a way that no portion of the uniform gets stuck in the machine. फैक्ट्री में जो काम कर रहे वर्कर होते हैं उनका भी एक स्पेशल यूनिफॉर्म होता है जो कि उन्हें नेक से फीट तक पूरा कवर करके रखता है। वो इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि यूनिफॉर्म का कोई भी पोर्शन मशीन में ना जा सके। पूरी अच्छी तरह से उनका नेक और फीट तक पूरा कवर रहता है ताकि कोई भी कपड़ा अगर इधर उधर निकला है और मशीन में काम करते समय अगर वहां फंस गया तो दिक्कत हो सकती है, इसीलिए उनका कपड़ा अलग तरह से बनाया जाता है। स्पोर्ट प्लेयर्स ऑल्सो हैव स्पेशल यूनिफॉर्म। दिस विल हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज विच टीम दे आर प्लेइंग फ्रॉम। स्पोर्ट के जो प्लेयर्स होते हैं उनके पास भी स्पेशल यूनिफॉर्म होता है, उससे हमें पता चलता है कि हाँ वो जो इंसान है वो किस टीम से खेल रहा है। जैसे कि क्रिकेट में ही देख लीजिए, जब आप ग्राउंड पे दिखते हैं आपको इतने सारे लोग दिखते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि हाँ ये जो बंदा है, ये जो आदमी है, ये इंडियन टीम का है या फिर या कोई और टीम का है? उनके यूनिफॉर्म से पता चलता है। जैसे कि इंडियन टीम का जो ब्लू यूनिफॉर्म है उससे पता चलता है कि हाँ ये इंडियन टीम है। तो इस तरह से कपड़ों से पता चलता है कि कौन सा स्पोर्ट, कौन सा प्लेयर खेल रहा है। द शिन गार्ड्स वन बाय फुटबॉल प्लेयर्स प्रोटेक्ट द शिन फ्रॉम गेटिंग इंजर्ड। जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं वो लोग शिन गार्ड्स पहनते हैं ताकि उनका शिन प्रोटेक्टेड रह सके इंजरी से। शिन क्या होता है? जो आपका घुटना से लेके नीचे वाला पार्ट होता है उसको शिन बोलते हैं। तो फुटबॉल प्लेयर्स क्या पहनते हैं? शिन गार्ड्स पहनते हैं। द हेलमेट वर्न बाय क्रिकेट प्लेयर्स कीप देयर फेस एंड हेड प्रोटेक्टेड फ्रॉम इनकमिंग बॉल्स। जो क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं वो लोग हेलमेट पहनते हैं ताकि जो बॉल सामने से आ रहा है वो उनके चेहरे या हेड पे ना लग सके। व्हाट इज द कलर ऑफ योर स्कूल यूनिफॉर्म? आपका स्कूल यूनिफॉर्म का कलर क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
People living in different parts of country wear different types of clothing depending on the tradition and the climate of the place. हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में जो लोग रहते हैं वो लोग भी अलग अलग तरह का कपड़ा पहनते हैं अपने ट्रेडिशन के हिसाब से, उस प्लेस के क्लाइमेट के हिसाब से। जैसे कि अगर कोई जगह पे ठंड है तो वहां के लोग ठंडे के कपड़े पहनते हैं, अगर कोई जगह पे गर्मी है तो वहां के लोग गर्मियों का कपड़ा पहनते हैं। इसे ट्रेडिशनल क्लोथिंग कहा जाता है। इन इंडिया वी ऑल्सो हैव ट्रेडिशनल ड्रेसेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेट। हमारे इंडिया में भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह के ट्रेडिशनल क्लोथिंग है। जैसे कि ट्रेडिशनल ड्रेस वर्न बाय वुमेन लिविंग इन श्रीनगर इज कॉल्ड फेरान। श्रीनगर में जो वुमेन रहती है उनका एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जिसे फेरान कहा जाता है, जो कि वो लोग पहनती हैं। द ट्रेडिशनल ड्रेस वर्न बाय वुमेन लिविंग इन आसाम इज नोन एज मेखला चदोर। आसाम में जो वुमेन रहती है वो लोग भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती है जिसे मेखला चदोर कहा जाता है। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं कि कश्मीर का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो कैसा है। यहाँ पे केरला का भी दिया है, राजस्थान का भी दिया है और पंजाब का भी दिया है। इसे ट्रेडिशनल क्लोथिंग कहते हैं। ऊपर में जो दिया है ये स्पोर्ट्स प्लेयर का पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका भी अलग अलग तरह का यूनिफॉर्म है। जैसे क्रिकेटर का कुछ और है, फिर फुटबॉलर है, टेनिस प्लेयर है और स्विमर है। वंडर बॉक्स, इस बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन दिया है इसे याद रखिएगा क्योंकि यही सब बॉक्सेस से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। नेक रिंग्स आर worn around the neck in some cultures as jewelry. They may be made of gold or any other metal. They are stiff and hug the neck. कुछ कुछ कल्चर्स में क्या होता है, जो नेक रिंग होता है इसे ज्वेलरी की तरह पहना जाता है अपने नेक पे। ये गोल्ड से भी बना हो सकता है या फिर कोई और मेटल से भी बन सकता है। ये जो होते हैं ये स्टिफ होते हैं और नेक में अच्छी तरह से हक करके रहते हैं, मतलब पूरा चिपका रहता है नेक पे। In each state, there is diverse style of clothing pattern that comes in different prints and colors. हर स्टेट में अलग अलग तरह का क्लोथिंग पैटर्न है, अलग अलग तरह के प्रिंट्स आपको दिख जाएंगे, कलर्स अलग दिख जाएंगे। जैसे कि राजस्थान इज वेल नोन फॉर संगानेरी ब्लॉक प्रिंटिंग वाइल गुजरात इज फेमस फॉर मिरर वर्क ऑन इट्स क्लोथ। राजस्थान जो है उनके यहाँ क्या फेमस है, संगनेरी ब्लॉक प्रिंटिंग। अगर आप राजस्थान गए होंगे तो वहां का कपड़ा आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे कैसे ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो बहुत फेमस है। गुजरात जो है वो मिरर वर्क के लिए फेमस है। कपड़े में जो छोटे छोटे मिरर्स लगे रहते हैं ये कहाँ बनता है, गुजरात में। पंजाब इज नोन फॉर ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी कॉल्ड फुलकारी ऑन क्लोथ्स। पंजाब में भी बहुत सुंदर सुंदर एम्ब्रॉयडरी होती है जिसे फुलकारी कहा जाता है। ये सब इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट है मटेरियल्स फॉर क्लोथ्स। क्लोथ्स को किन मटेरियल से बनाया जाता है। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। फाइबर से क्लोथ्स बनता है। फाइबर दो तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर मैन मेड होते हैं। पहला हम लोग बात करेंगे नेचुरल फाइबर्स के बारे में। फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज सच एज प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। ऐसे फाइबर्स जो कि नेचर से लिए जाते हैं जैसे कि प्लांट से, एनिमल से, इंसेक्ट से, इन्हें नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है। जैसे कि कॉटन हो गया, लिनन, फ्लैक्स, जूट, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, नेचुरल फाइबर्स के। ये सब प्लांट से डिराइव्ड हैं। वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ द शीप एंड सम अदर एनिमल्स। वुल जो होता है ये शीप के हेयर से या फिर अलग अलग एनिमल से लिया जाता है। उसके बाद वुल से क्या बनता है, वुलन थ्रेड्स। सिल्क इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिल्कवॉर्म। इट इज देन यूज्ड टू मेक सिल्क क्लोथ्स। जो सिल्क होता है वो एक सिल्कवॉर्म जो होता है एक इंसेक्ट होता है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद उसकी मदद से सिल्क क्लोथ्स बनता है। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं कि सिल्क को कैसे सिल्कवॉर्म से लिया जा रहा है। Next is synthetic or man-made fibers. Fibers that are made in the factories are called synthetic fibers. फाइबर्स जिन्हें फैक्ट्रीज में बनाया जाता है जो कि इंसानों द्वारा बनता है उन्हें सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। जैसे कि लाइक्रा, नायलन, रेयन, पॉलिएस्टर, ये सब कुछ एग्जांपल है सिंथेटिक फाइबर्स के। दीज फाइबर्स आर इजी टू मेंटेन, दे डू नॉट अलाउ एयर टू पास थ्रू एंड डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट। ये जो फाइबर्स होते हैं इन्हें आसानी से मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन ये जो फाइबर होते हैं इससे एयर पास नहीं होता और ये स्वेट को एब्जॉर्ब भी नहीं करता। इन विच वेदर शुड वी वियर नायलन क्लोथ्स। तो आप बताइए कि किस वेदर में हमें नायलन क्लोथ्स पहनना चाहिए। यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है एक साइंटिस्ट के बारे में, इसे याद रखिएगा। Wallace Carothers, he was an American scientist and chemist who invented nylon. Wallace Carothers जो थे एक अमेरिकन साइंटिस्ट और केमिस्ट थे जिन्होंने नायलन को इन्वेंट किया। अगर आपसे पूछा जाए कि नायलन को किसने इन्वेंट किया तो आप क्या बोलेगा, Wallace Carothers। इवोल्यूशन ऑफ क्लोथ्स। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोथ्स के इवोल्यूशन के बारे में, समय के साथ साथ कैसे क्लोथिंग पैटर्न चेंज हुआ। डू यू थिंक पीपल नाउ वेयर सेम काइंड ऑफ ड्रेसेस एज मैनकाइंड यूज्ड टू वेयर अबाउट 100 years ago। क्या आपको लगता है कि आज के समय में जो इंसान कपड़े पहन रहे हैं, जो आप पहन रहे हैं, जो हम पहन रहे हैं, वो पुराने समय में भी ऐसे ही थे? क्या 100 साल पहले भी इंसान ऐसे कपड़े पहनते थे? क्लोथ्स दैट वी वेयर चेंज ओवर टाइम, दिस इज कॉल्ड फैशन।
जो कपड़े हम लोग पहन रहे हैं वो समय के साथ साथ चेंज हो रहा है, इसे फैशन कहा जाता है। ये वर्ड आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा। इट रिफ्लेक्ट्स द सेंस ऑफ स्टाइल एंड इंटरेस्ट ऑफ दैट एज एंड पीपल। फैशन मतलब क्या? जो इंसान है उनका कैसा स्टाइल है, उनका इंटरेस्ट कैसा है, उस एज में किस तरह का वो लोग कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, इसे ही फैशन कहते हैं। केयरिंग फॉर क्लोथ्स, क्लोथ्स का हम लोग केयर कैसे कर सकते हैं? वी शुड टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स, दिस हेल्प देम लास्ट लॉन्गर। हियर आर सर्टेन वेज इन विच वी कैन लुक आफ्टर आवर क्लोथ्स। हम लोगों को अपना क्लोथ्स का ध्यान रखना चाहिए ताकि ये लंबे समय तक चल सके। यहाँ पे कुछ तरीके दिए गए हैं जिसकी मदद से हम लोग क्लोथ्स का केयर कर सकते हैं। क्लोथ्स मस्ट बी वॉश्ड रेगुलरली, क्लोथ्स को यानी कि कपड़ों को रेगुलरली धोना चाहिए। क्लोथ्स मस्ट बी ड्राइड इन द सन एज सनलाइट किल्स जर्म्स, आफ्टर ड्राइंग दे शुड बी आयरन। क्लोथ्स जो है जब उन्हें हम लोग धो देते हैं तब उन्हें सन में ड्राई करना चाहिए यानी कि धूप में सुखाना चाहिए, क्योंकि धूप जो है वो जर्म्स को मार देता है। फिर सुखाने के बाद उसे आयरन करके रखना चाहिए। सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स मस्ट बी वॉश्ड विथ अ माइल्ड डिटर्जेंट, दे कैन ऑल्सो बी क्लीन विथ पेट्रोल, दिस इज कॉल्ड ड्राई क्लीनिंग। सिल्क और जो वुलन के कपड़े होते हैं इन्हें बहुत हल्के डिटर्जेंट से धोया जाता है, या फिर इसे हम लोग पेट्रोल से भी धो सकते हैं, जिसे ड्राई क्लीनिंग बोलते हैं। ड्राई क्लीनिंग का एक अलग दुकान होता है, अगर आप वहां जाके अपना कपड़ा देंगे तो वो लोग ड्राई क्लीन करके आपको दे देंगे, ये खुद से नहीं किया जाता है। Woolen and silk clothes must be stored properly when not in use. They should be kept in the mothballs or dried neem leaves in closed boxes or almirahs to keep insects away. जब जरूरत ना हो तब वुलन और सिल्क क्लोथ्स को अच्छी तरह से स्टोर करके रखना चाहिए। जहां पे हम लोग रख रहे हैं वहां पे मॉथ बॉल्स या फिर ड्राइड नीम लीव्स के साथ उसको रखना चाहिए ताकि उसमें इंसेक्ट्स ना लगे। Clothes of a baby or a sick person should be rinsed in an antiseptic solution after washing to kill germs. अगर बेबी का कपड़ा है या फिर कोई बीमार इंसान का कपड़ा है तो उन्हें धोने के समय एंटीसेप्टिक सोल्यूशन डाल के धोना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे जर्म्स मर जाते हैं। रन थ्रू, अभी तक हम लोगों ने जितना कुछ भी पढ़ा उसका एक छोटा सा समरी यहाँ पे दिया हुआ है। वी वियर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी फॉर प्रोटेक्शन, हम लोग कपड़े क्यों पहनते हैं? ताकि अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। पीपल में वियर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स, अलग अलग तरह के इंसान अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। क्लोथ्स में बी मेड फ्रॉम मैन मेड और नेचुरल मटेरियल्स, क्लोथ्स जो है वो मैन मेड या नेचुरल मटेरियल से भी बनते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा। वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स, हमें क्लोथ्स का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक चल सके। ग्लॉसरी, इस चैप्टर में कुछ हार्ड वर्ड्स थे जिसका मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि मेनली क्वेश्चन इसी सबसे पूछा जाता है। पहला है फ्लैनेल, फ्लैनेल क्या होता है? जो कि विंटर क्लोथ्स बनाने में यूज होता है। अ सॉफ्ट स्लाइटली नैप्ड फैब्रिक ऑफ वूल यूज्ड फॉर ट्राउजर्स, जैकेट्स एंड शर्ट। Natural fibers, fibers that are obtained from natural sources such as plants and animals. Synthetic fibers, fibers that are made in the factories. Traditional dresses, clothes worn by the people of a state as tradition. Subject connect. You must have seen poor people, beggars, and small children along the roadside wear torn clothes. These people do not have proper clothes to cover their body. We can donate our old clothes in good condition to them. आप लोगों ने रास्तों पे पुअर पीपल को देखा होगा, बेगर्स को देखा होगा या फिर ऐसे छोटे बच्चों को देखा होगा जिन्होंने फटे हुए कपड़े पहने होंगे। इन लोगों के पास प्रॉपर कपड़ा नहीं होता ताकि ये अपने आप को बचा सके, इसीलिए हम लोग के जो पुराने क्लोथ्स है हमें उसे डोनेट करना चाहिए अच्छे कंडीशन में। तो ये था इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस चैप्टर का बैक एक्सरसाइज का सोल्यूशन कुछ दिन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, उस लिंक को क्लिक करके आप इस वीडियो के बैक एक्सरसाइज का सोल्यूशन देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज। बाय बाय।